पाकिस्तान में इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है। कारी साहब के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। कुत्ता मुर्दाबाद, बिलावल जिल्ला मुर्दाबाद। अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह की एक लोंडी थी जिसके साथ उन्होंने सेक्स फरमाया। ये लिखा हुआ हूम ही हैड इंटरकोर्स, ये विकिपीडिया पे लिखा हुआ। मारिया किप्तिया उनकी बीवी नहीं थी, और जो लोग कहते हैं कि वो बीवी बन गई थी, वो भी तब बनी थी जब उनका बेटा इब्राहिम पैदा हो गया था। मैंने बल्कि इनको ट्वीट भी डाली। खैर मेरा ट्विटर ब्लॉक है पाकिस्तान में, इस तरह की चीजें करते रहते हैं, ट्वीट्स वगैरह ब्लॉक करते रहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान हुकूमत, क्या तुम्हें अब शर्म आ रही है अपने रसूलुल्लाह की जो कहानियां हैं जो कि इनके अपने सोर्सेज से है? पाकिस्तान में इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है। शेख रशीद को भी पकड़ लिया है, बल्कि शेख रशीद की एक कॉमेडी वीडियो है, इसके अंदर थोड़ी ज़बान गंदी है, लेकिन मैं चला ही दूं कि पाकिस्तान में असल में हो क्या रहा। कारी साहब के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। कुत्ता मुर्दाबाद, बिलावल जिल्ला मुर्दाबाद, बिलावल मोइनस मोनस मोइनस मोनस में तो बहरहाल पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ऑब्वियसली। खान साहब की हुकूमत में भी लोगों को पकड़ा जा रहा था, और अब खान साहब को भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है, और खान साहब ने आर्मी से पंगा लिया हुआ है और सोचते हैं कभी पीछे हट जाएं, लेकिन जाहिर बात है असल ताकत का जो इक्तदार जो है ना, असल इक्तदार, हमें हमें माशरती इल्म में जो 73 का आयन पढ़ाया जाता था ना, तो उसमें लिखा होता था कि असल इक्तदार सिर्फ अल्लाह का है। तो असल इक्तदार अल्लाह तो कुछ जाहिर बात है कुछ है नहीं, तो क्या अल्लाह मियाँ कहाँ से ऊपर से तो नहीं ना आके हुक्म देंगे, अच्छा जी वो वाले ये वाला बिल पास करा दो, वो वाला बिल वो तो नहीं होना है ही नहीं, एक चीज है ही नहीं, उसने क्या करना। लेकिन असल इक्तदार पाकिस्तान में फौज के पास है, तो जाहिर बात है आप फौज से पंगा लेंगे तो यही होगा। फवाद चौधरी को उठा लिया उन्होंने पिछले हफ्ते, अब शेख रशीद को कल उठा लिया, और कल ही इमरान रियाज खान जो कि पीटीआई के मीडिया विंग का मेन प्रोपेगेंडिस्ट है, जर्नलिस्ट उसको नहीं कहना चाहिए, तो उसको भी उठा लिया। लेकिन कहने की बात यह कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, कहां पे बात जा रही है, और बजाय इसके जून 2023 तक पाकिस्तान ने 22 अरब डॉलर की जो किस्तें हैं ना, वो वापस करनी है। 22 अरब, इस वक्त इनके पास 2 अरब भी नहीं बचा, 2-2.5 अरब भी नहीं बचा, और वो इन्होंने आईएमएफ से भी मांग तांग के, क्योंकि आईएमएफ ने अप टू 6 बिलियन पास किया, वो उसमें से 1.5-2 बिलियन वो महल दे चुके हैं पहले, अब अगली किस्त सब देनी थी, और अब उन्होंने इसीलिए रुपया जो है क्रैश कर गया, क्योंकि यहाँ पे हर चीज इन्होंने आर्टिफिशियली रखी हुई। फ्री ओपन मार्केट जो होती है, ओपन मार्केट इकोनॉमीज जो होती हैं, आप अपने रुपए की कीमत को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको मार्केट के ऊपर छोड़ते हैं। डिपेंड करता है आपके पास कितना कितने डॉलर्स पड़े हुए, उसके हिसाब से आपकी इकोनॉमी की प्रिंटिंग सर्कुलेशन में होनी चाहिए रुपए। तो इन्होंने नोट ज्यादा छापे हुए हैं, इसलिए डॉलर इनके पास होते नहीं है, तो वो रुपया फ्री फॉल कर रहा है, और वो करता जाएगा, क्योंकि आईएमएफ ने डंडा दिया है। आईएमएफ ने कहा जब तक ये सही नहीं करोगे, लोग आईएमएफ को गालियां देते हैं, हालांकि इसमें आईएमएफ का कसूर नहीं है, ये बैंडेज सोल्यूशन है कि हम चलो इसको ना 150 पे रख देते हैं, 150 रुपए पे हम इसको थोड़ा 2 नंबरी से फिगर फजिंग करके, तो उसका नतीजा यही होता है कि इकोनॉमी अपने पैरों पे नहीं खड़ी होती। अब ये पता नहीं 350 पे चला जाना है, इसका कोई पता नहीं। 3 अफगानी रुपयों का 1 पाकिस्तानी रुपया, अफगान की क्या करेंसी है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन अपेरेंटली जो भी है वो 3 पाकिस्तानियों का 1 अफगानी है। और पेट्रोल की कीमतें भी हैवीली सब्सिडाइज की हुई। इमरान खान ने जाते हुए अवाम को चूना लगाने के लिए सब्सिडाइज कर दिया पेट्रोल। जाहिर बात है पूरी दुनिया में इस वक्त $2-2 पे पहुंचा नहीं, अमेरिका में तो मेरा ख्याल हाँ तकरीबन अमेरिकन $2 का ही लीटर हुआ है आज का, या समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर तो उस हिसाब से तो यहाँ पे 500 रुपए का लीटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने उसको मसनूई तौर पे रोका होता है, तो ये बैंडेज सोल्यूशन है। तो आईएमएफ कहता है भाई इसको ओपन मार्केट करें, जो मार्केट का रेट है उसको उसके ऊपर चलने दें, तो वो ये करने नहीं देते, क्योंकि अवाम इनको जूतियां मारती है। जाहिर पता है अवाम भी बेचारी गरीब है, वो क्या करे, और अवाम को भी समझ नहीं है इस चीज की। खैर समझ क्या, उनको बेचारों को अपने रोटी रोजी से मसला होगा बेचारों को, लेकिन बहरहाल, तो कहने का मकसद ये है, इतना बुरा हाल हुआ कि इनको अगर मिल भी जाए, ये आईएमएफ का पैकेज मिल भी जाए, उसके बाद
थोड़ा सा सऊदी अरब चाइना भी 1-1 अरब करके दे दे या जो भी है। चाइना में 13,000 अरब डॉलर के ज़खायर हैं चाइना के पास। 1 अरब नहीं, 100 अरब नहीं, 1,000 अरब नहीं, 1,300 अरब। 1.3 ठहरो, नहीं नहीं सॉरी, 3,000 अरब, 3,000 अरब, $3 ट्रिलियन के डॉलर्स पड़े हुए हैं चाइना के पास। इनको कितने से चाहिए? $1-1.5 से बेचारे खुश हो जाते हैं। ये लिटरली ऐसे है कि आपके पास 3,000 रुपए हो और आपके पास एक बड़ा अच्छा दोस्त आपका, बड़ा प्यारा भाई आपका फाकों से मार रहा हो और आपको पता हो कि आप उसको अगर 2 रुपए दे देंगे ना अपने 3,000 रुपयों में से, तो वो बचत हो जाएगी, तो वो भी नहीं करते। ठीक है, आई नो दैट दिस इज नॉट हाउ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वर्क, लेकिन ये जो चूना कराया हुआ लोगों को, लोग लिटरली लोग यही समझते हैं हिमालय से ऊंची, पताल से गहरी, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, और मुफ्त का पंगा लिया हुआ इंडिया के साथ, मुफ्त का पंगा, एब्सोल्युटली। तभी अभी शहबाज शरीफ साहब ने लाइन मारी, मोदी जी आए बैठ जाएं, उन्होंने कहा चलो चुप करो, हमने लिफ्ट नहीं करानी तुम्हें। सारी बात है, आपके साथ बैठेंगे या जो हमारे नए आर्मी चीफ आए उनके साथ बैठेंगे, किनके साथ बैठे? तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ हुआ। ये मैंने पिछले हफ्ते भी बात की थी कि डिफॉल्ट सीम्स इनएविटेबल, इनएविटेबल। ये जो भी काम अगर ये इसको करते भी हैं तो ये टालते हैं इसको। जैसे बताया, 22 अरब डॉलर के कर्जों की किस्तें वापस करनी है इन्होंने जून तक। इनका किसी के पास भी नहीं है 22 अरब डॉलर, आ ही नहीं सकता इनके पास। इनके पास जो मैक्सिमम भी जब आता होता था ना महीने का ज़र मुबादले के लिए, वो भी 10 अरब से ऊपर नहीं जाता था, और उसकी वो इंपोर्ट्स वगैरह करते हैं। और इंपोर्ट ज्यादातर किस में जाती है? ऑयल वगैरह में जाती है, जिसके बगैर गुजारा बिल्कुल भी नहीं, मईशत बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो इन्होंने सोचा कि चलो इसके ऊपर क्या करें, हम क्या करते हैं, इन्होंने विकिपीडिया बैन कर दिया। विकिपीडिया बेवकूफों ने बैन कर दिया। और वजह क्या दी है? इन्होंने कहा कि विकिपीडिया के अंदर कुछ बातें ऐसी लिखे जाते हैं लोग, जो विकिपीडिया उनको रिमूव नहीं करता, इसलिए हम विकिपीडिया को हमने डिग्रेड कर दिया, यानी विकिपीडिया सर्च में नहीं आएगा। ये इन्होंने सर झूठ बोला। अगर आप अभी विकिपीडिया पे जाके ना प्रॉफिट मोहम्मद के पेज के ऊपर कोई गंदी गाली लिख दें, लेट्स जैसे कोई गंदी गलत बात ही लिख दें, कोई ऐसी पीडीएफ फाइल तरह की बात लिख दें, कोई गलत बात लिख दें जिसका सही रेफरेंस साइट ना करें, विद इन 10-15 मिनट्स विकिपीडिया से वो रिमूव हो जाता। उन्होंने बंदे बिठाए हुए जो उसको चेक करते रहते हैं कि रेफरेंस साइट किया कि नहीं किया। तो असल में इन्हें गुस्सा किस चीज का? इन्हें गुस्सा इस बात का है कि विकिपीडिया के अंदर वो बातें लिखी हुई हैं, विकिपीडिया के अंदर इस तरह की बातें लिखी हुई हैं जिससे इनको शर्मिंदगी हो रही है। लोगों को इस्लाम का पता चल रहा है कि लीगल मटेरियल ऑन स्लेवरी ये है कि जी, अच्छा ये भी इन्होंने लोलोपोचो की हुई है कि स्लेवरी कुरान में है, लेकिन गुलामों को आजाद करने की भी इजाजत दी गई है, और उनके साथ लेकिन सेक्सुअल रिलेशनशिप्स की भी इजाजत दी, यानी लोंडी मुबारक, यानी लोंडी को पकड़ के आप उसके साथ सेक्स कर सकते हैं। द कुरान परमिट्स, कुरान इजाजत देता है कि आप लोंडियां रख सकते हैं। लेकिन आगे थोड़ी सी लोलोपोचो भी की हुई है कि दो इट प्रमोट्स एब्स्टिनेंस एज द बेटर चॉइस। ये कहीं पे भी नहीं लिखा दो इट प्रमोट्स एब्स्टिनेंस, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ एब्स्टिनेंस। ये ड्रामेबाजी की है। लोंडी रखी किस लिए? हमने लोंडी के साथ अगर सेक्स ही नहीं करना तो फिर क्या करना? तो सिर्फ बोरी झाड़ू पोंछा पड़वाना आपने? नहीं। तो ये विकिपीडिया से मैंने निकाला आपका, ठीक है। इसी तरह की बातें ये लिखा है, सूरह अल मोमिनून की आयत लिखी हुई है कि हाँ जी, आप लोंडियों के साथ और बीवियों के साथ सेक्स कर सकते हैं। इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी कि, और ये मैंने अभी एक ही बात बताई, इस तरह रसूल अल्लाह की बहुत सारी बातें हैं। ये वाली बड़ी मशहूर जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, सूरह तहरीम की जो पहली आयतें हैं। अनस फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह की एक लोंडी थी जिसके साथ उन्होंने सेक्स फरमाया। ये लिखा हुआ हूम ही हैड इंटरकोर्स, ये विकिपीडिया पे लिखा हुआ। लेकिन आयशा और हफ्सा को वो बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने जाके उनसे शिकायत कर दी। तो अल्लाह ने ऊपर से वो आयत उतार दी, सूरह तहरीम की जो पहली आयत है कि ओए नबी, क्यों अपने ऊपर वो चीजें हराम करते हो जो तुम्हारे लिए हलाल कर दी हैं, यानी लोंडी मुबारक हमने आपके लिए हलाल कर दिया, आप क्यों अपने आप को बीवियों के डर से पीछे हट रहे हैं? तो एनीवे, तो इसके जवाब में ये है कि रसूल अल्लाह ने फिर फौरन ही हजरत हफ्सा से डर के कसम खा ली कि मैं कसम खाता हूं कि आज से मेरे लिए लोंडियां हराम है, हराम। लेकिन फिर रसूल अल्लाह ने, जाहिर बात है,
ऊपर से आयत ले आए कि नहीं भाई मेरे ऊपर लौंडी क्यों हराम है, अल्लाह ताला ने मुझे इजाजत दी। तो इस तरह की बेतहाशा बातें विकिपीडिया के अंदर लिखी हुई हैं। ये मारिया किप्तिया का वाकया भी लिखा हुआ है कि जिसके साथ उनका बेटा था। मारिया किप्तिया उनकी बीवी नहीं थी, और जो लोग कहते हैं कि वो बीवी बन गई थी, वो भी तब बनी थी जब उनका बेटा इब्राहिम पैदा हो गया था उनसे, हजरत मारिया किप्तिया से, रसूल अल्लाह का। तो ये इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। तो प्रॉब्लम मुसलमानों को ये हो रही है, पाकिस्तान हुकूमत को, कि जी ये तो हमारे गंदे काम जो है पूरी दुनिया के सामने खुल के आ रहे हैं। ये कोई गंदी गाली गलोच वाला चक्कर नहीं है, गाली गलोच नहीं लिखी होती वहां पे, वो फौरन रिमूव हो जाती है। और अब मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप किसी के ऊपर भी जाके कह देंगे, वो नहीं आएगा वहां पे लिखा हुआ। मैंने बल्कि इनको ट्वीट भी डाली। मेरा ट्विटर ब्लॉक है पाकिस्तान में, इस तरह की चीजें करते रहते हैं, ट्वीट्स वगैरह ब्लॉक करते रहते हैं। मैंने इनको ट्वीट डाली कि ये वो इंफॉर्मेशन है, ये वाली हजरत मारिया किप्तिया वाली, कि कॉन्क्यूबाइनेज यानी लौंडियां रखना पहले भी कॉमन था और इस्लामिक अरेबिया में भी कॉमन था, और कुरान ने भी इसकी इजाजत दी है कि उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप भी रखा जा सकता है। हजरत मोहम्मद की मारिया किप्तिया लौंडी थी जिससे उनका बच्चा हुआ, उनका एक बेटा हुआ, लेकिन वो बेटा मर गया, फौत हो गया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन विकिपीडिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान हुकूमत, क्या तुम्हें अब शर्म आ रही है अपने रसूलुल्लाह की जो कहानियां हैं, जो कि इनके अपने सोर्सेस से है, अब साइट करके भी, सोर्सेस को साइट करके भी गुस्ताखी होने लग गई है। यानी आप हदीस का नंबर भी लिख देना नीचे, तो अब वो भी अब गुस्ताखी के जुमरे में आता है। तो इन्होंने विकिपीडिया को पेल दिया। तो ऐसे नहीं होगा भाई। अभी ये देखना, अब उर्दू डायरी जो है ना वो भी बंद करेंगे, sunnah.com भी बंद करेंगे, हर चीज बंद करेंगे, फंस जाएंगे बेचारे, इनके पास है ही नहीं कुछ। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।